जैसे एक दिन गुजर जाने के बाद दूसरा एक दिन आता है जिनमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन ये हमेशा से ही होता आ रहा है। धरती भी अपने आप को दोहरा रही है। इसका मतलब ये है कि जो बीत गया है वो फिर से होगा और जो अब है वो बीती बात बनकर रह जाएगी। आसान बातों में बोला जाए तो डायनासोर को ही ले लीजिए। वे अब नहीं हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर डायनासोर का डीएनए मिल जाए तो उनको दोबारा धरती पर लाया जा सकता है। मतलब धरती अपने आप को दोहराएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो पर मैं कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखूंगा जिससे ये लगता है कि आज जो है वो हजारों साल पहले हो चुका है। ये तथ्य 100% सच नहीं है, लेकिन ये तथ्य हमें एक झलक दिखा सकता है कि शायद धरती अपने आप को दोहरा रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अनदेखा सच। मेरा नाम है भार्गव दत्त। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान जब धरती पर आए थे तब वो गरजते हुए धुआं और आग निकलता हुआ पहाड़ के अंदर आए थे। उस पहाड़ का आवाज़ के बारे में भी लिखा है कि वो पहाड़ का आवाज़ एक बड़ा झरना की तरह था। इससे क्या अनुमान होता है? यही होता है कि शायद वो भगवान का पहाड़ एक बड़ा सा स्पेसशिप या रॉकेट होगा जो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता था। मतलब तब भी रॉकेट या स्पेस शटल होता था। आज के ज़माने के रॉकेट या स्पेस शटल का जब लॉन्च होता है तब भारी मात्रा में धुआं और आग निकलता है। आवाज़ भी बड़ी झरना के जैसा ही होता है और उसके अंदर ही एस्ट्रोनॉट्स सफ़र करते हैं। अगर आपका रॉकेट अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के सामने वर्टिकल लैंडिंग करेगा और एस्ट्रोनॉट वहाँ से उतरेंगे तो वो आदिवासी एक ज़माने में लिखेंगे कि भगवान कैसे आए थे और दिखने में कैसे थे। हजारों पुराने सभ्यताओं के लोग पत्थर के मूर्ति बना के ये वर्णन करके गए हैं कि भगवान जो आए थे वो दिखने में कैसे थे। जब वो भगवान की मूर्तियाँ दुनिया के सामने आई तो लोग असंभित होकर रह गए, क्योंकि वो दिखने में आजकल के ज़माने के एस्ट्रोनॉट की तरह दिखते थे। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हजारों साल पहले भी एस्ट्रोनॉट्स थे। अगर रॉकेट्स थे तो विमान भी रहे होंगे। उसका भी प्रमाण मौजूद है। साउथ अमेरिका के कोलंबिया में आविष्कार हुआ है कई धातु के बने हुए कलाकृतियाँ जो दिखने में आजकल के युद्ध विमान और छोटे विमानों की तरह दिखते हैं। इन कलाकृतियों को आज से हजारों साल पहले कुंबिया सभ्यता ने निर्माण किया था। वैज्ञानिकों ने उन कलाकृतियों का बड़ा मॉडल बना के ये देखना चाहा कि वो असल में उड़ सकते थे या नहीं। वो हैरान होकर रह गए जब उन्हें पता चला कि ये मॉडल्स सच में उड़ सकते थे जब उनमें इंजन लगाया जाए। उसी तरह इजिप्ट के एक मंदिर के दीवार में नक्काशी किया हुआ है आजकल का हेलीकॉप्टर, आधुनिक नाव, छोटे विमान और पनडुब्बी, और ये सब नक्काशी किया गया था हजारों साल पहले। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले भी विमान मौजूद थे। कुछ सभ्यताओं ने यह भी कहा है कि भगवान पारदर्शी गोलाकार वस्तु में उड़कर आए थे। उन्होंने उस चीज़ का कोई चित्र नहीं बनाया। लेकिन अगर आज के ज़माने में कोई बेल 47 हेलीकॉप्टर में ऐसे आदिवासियों के सामने जाए जो कभी हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं है, वो लोग कुछ ऐसे ही बात करेंगे जो पुरानी सभ्यताओं ने किया था। विमान थे तो रनवे भी होना चाहिए, और ये हजारों साल पुराने रनवे मौजूद है साउथ अमेरिका के पेरू के नाज़का मरुभूमि में, जिसे पहली बार देखा गया था 1927 में। इनको नाज़का लाइन्स बोला जाता है और कुछ लाइन्स दिखने में रनवे जैसा होता है और बहुत ही लंबी होती है। 1901 में एक ग्रीक आइलैंड एंटिकाइथेरा के समुद्र तट पर मिला एक डूबा जहाज का मलबा, जहां से बरामद हुआ एक लकड़ी का बक्सा जिसके अंदर था हजारों साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर, जिसका नाम दिया गया है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। माना जाता है कि इस कंप्यूटर को ग्रीक वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले निर्माण किया था। कंप्यूटर का बात निकला है तो लैपटॉप के बारे में भी बोला जा सकता है। मलिबू कैलिफोर्निया में स्थित जे पाउल गेटी म्यूजियम में रखा गया है एक ऐतिहासिक ग्रीक मूर्ति। मूर्ति में एक महिला एक कुर्सी पर बैठी है और उनके सामने एक लड़की एक खुला हुआ बक्सा लिए खड़ी है। अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला ने ही बक्से को खोला है और बक्से की ऊपर के भाग की तरफ देख रही है, ना कि नीचे के भाग की तरफ। बक्से के नीचे के भाग के किनारे पे 2 छेद है। बक्से को देखने से ही लगता है कि ये एक मॉडर्न लैपटॉप है जिसमें यूएसबी और पावर पोर्ट है। लेकिन इस मूर्ति को भी बनाया गया था हजारों साल पहले। कोई दावे से नहीं कह सकता है कि ये लैपटॉप ही था,
लेकिन इसे देखने से मन में अनेक विचार आ ही जाते हैं। तो अगर एक बार के लिए इन सभी तथ्यों को देखा जाए तो लगता है कि जो आज है वो पहले होकर गुजर गए हैं। धरती अपने आप को दोहरा रही है। अगर बहुत साल पहले आज जो है वो सभी मौजूद थे तो कहाँ गए? शायद उनका समृद्धिशाली होना ही उनके लिए खतरनाक हो गया। हजारों साल पहले हुए पारमाणविक युद्ध और एटम बम का विस्फोट भी सामने आया है। कई शोधकर्ता ने प्रमाण किया है कि मोहेंजोदारो और हड़प्पा सभ्यता आज से 4,000 साल पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से गायब हो गया था, जिसका रेडिएशन अभी भी मापा जा सकता है। यह विस्फोट हिरोशिमा और नागासाकी जैसा ही था। भगवद गीता और महाभारत में भी कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों के बारे में उल्लेख है जिनका प्रयोग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा ही था। आज के दुनिया के कुछ गुरुत्वपूर्ण लोग टाइम कैप्सूल के द्वारा आज का सब तथ्य जमीन के नीचे छुपा कर रखे हैं। ये टाइम कैप्सूल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी झेल सकता है। सब तबाह होने पर भी ये बच जाएंगे। उसी तरह शायद पुराने ज़माने के आधुनिक लोग भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा, लेकिन वे वो तथ्य कहाँ छुपाए थे? उनको भी ऐसे रखना था कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कुछ ना कर सके और युद्ध क्षेत्र से दूर हो। यहीं पर ख्याल आता है ग्रेट पिरामिड्स का। पिरामिड्स भी बहुत दूर बिना आबादी वाले जगह पर बनाया गया था और माना जाता है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी पिरामिड्स का कुछ नहीं होता है। तो शायद पिरामिड एक टाइम कैप्सूल है जहां सभी राज छुपे हैं, लेकिन हम लोगों को ये टाइम कैप्सूल खोलना नहीं आता। तो माना जा सकता है कि पहले भी वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और ये इतने भयानक रहे होंगे जो सभी को नाश कर गए। धातु के शीश जो बचे हुए थे वो भी हजारों साल में धूल बनकर धरती में समा गए। बचे होंगे तो आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते होंगे, जिन्होंने सब कुछ देखा और सुना था। वही आदिवासियों से शायद आज हम विकसित हुए हैं। आज हम लोगों का हथियार इतना प्रभावशाली है कि सब कुछ फिर से तबाह करने के लिए काफ़ी है। और कभी अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो सब मिट जाएगा। जो भी अवशेष बचेंगे वो भी हजारों साल बाद धूल बनकर धरती में विलीन हो जाएगा। ऐसा लगेगा धरती पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ रेगिस्तान और जंगल रह जाएंगे और उन जंगलों में ही होंगे आज के आदिवासी और अगले पृथ्वी के आधुनिक सभ्यता बनाने वाले लोग, जो प्रश्न करेंगे क्या धरती अपने आप को दोहरा रही है? आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही तथ्य आपके सामने लाऊंगा जो आपने पहले सुना नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।